सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये पत्रकार वार्ता भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से भारतीय सेना का अपमान किया है उस पर बातचीत करने के लिए बुलाई गई है। भाजपा की यही असली मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी भी देश को जोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह। और भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। सूफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक बहादुर बेटी है। सूफिया कुरैशी देश की बहादुर बेटी है और उसको पाकिस्तान के आतंकवादियों का बहन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। और प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी घटना पे भी खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। वो विजय शाह ऐसा व्यक्ति है जिसने वहां के पहले के मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसे आदमी को आपने अपना मंत्री बना रखा है। नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और उस विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। देश इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप भारतीय सेना का अपमान करें, भारतीय सेना के अधिकारियों का अपमान करें, भारतीय सेना की बहादुर बेटी का अपमान करें, भारतीय सेना देश की बहादुर बेटी का अपमान करें। देश कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। देश कभी भी इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी आगे आइए, देश से माफी मांगिए, उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। दूसरी बात, यह चलन भारतीय जनता पार्टी का इस युद्ध के दौरान, इस लड़ाई के दौरान एक नहीं अनेक बार देखने को मिला और योजनाबद्ध तरीके से देखने को मिला। आप बताइए, लेफ्टिनेंट की पत्नी, सेना के अधिकारी की पत्नी हिमांशी नरवाल के बारे में इतनी गंदी, इतनी भद्दी, इतनी शर्मनाक टिप्पणी। बीजेपी और उनसे जुड़े हुए ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। एक सेना के अधिकारी की विधवा पत्नी को और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। इतना ही नहीं, देश के एक होनहार, ईमानदार अधिकारी, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, जिनका कोई अपराध नहीं है, सीज फायर का फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया। कल भी मैंने बोला था, आज फिर दोहरा रहा हूं, मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। और गालियां किसको दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? विक्रम मिश्री को। विक्रम मिश्री की बेटी को, उनके परिवार को। देश में बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। भारतीय सेना की बहादुर बेटी को गालियां दोगे, भारतीय सेना को अपमानित करोगे,
विदेश सचिव को गालियां दोगे, विदेश सचिव के परिवार और उसकी बेटी को गालियां दोगे, उसको अपमानित करोगे। सेना के अधिकारी की बेवा पत्नी हिमांशी नरवाल को अपमानित करोगे, गालियां दोगे। यह तुम्हारा चरित्र है, यही तुम्हारी असली मानसिकता है, यही तुम्हारी सोच है, यही तुम्हारा विचार है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसके लिए प्रधानमंत्री को सामने आके माफी मांगनी चाहिए और उस मंत्री को गिरफ्तार करवाना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। भारतीय सेना का अपमान, सेना की और देश की बहादुर बेटी का अपमान, यह देश कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इस मसले पर छिप नहीं सकते, चुप नहीं रह सकते प्रधानमंत्री जी। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। चीन ने एक बार फिर से हिमाकत की है, अरुणाचल की कुछ जगहों के नाम बदल दिए हैं। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय सेना के साथ है और जहां कहीं भी कोई भी दुश्मन देश, पड़ोसी देश भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि करता है जो भारत की सीमाओं का उल्लंघन है, उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार और सेना को देना चाहिए और उसमें हम पूरी तरीके से साथ खड़े हुए हैं।